कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 10.5 प्रायोगिक ज्यामिति। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज की रचना करना, मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसकी रचना करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको ये ध्यान से सीखना है और समझना है। तो देखो सवाल नंबर 1, समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जहां M कोण Q बराबर 90 डिग्री, QR बराबर 8 सेंटीमीटर और PR बराबर 10 सेंटीमीटर है। कोई से भी त्रिभुज की रचना करनी हो उससे पहले उस त्रिभुज का हम कच्चा चित्र बना लेंगे। तो समकोण त्रिभुज का हम कच्चा चित्र बनाएंगे। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज का मैंने कच्चा चित्र बना लिया जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है? 90। अब देखो यहाँ पर कोण Q 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये Q है, ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो PQR हो गया। अब देखो इसमें जो माप दे रखी वो लिख लेंगे। कोण Q बराबर 90, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री, ठीक है। QR बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर। फिर PR बराबर 10 सेंटीमीटर, PR मतलब ये वाली जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस कच्चे चित्र को ध्यान में रखते हुए हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो बेटा सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले हम ये वाली रेखा बनाएंगे QR, ये वाला रेखाखंड खींचेंगे 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। आपको वही रेखाखंड खींचना है जिस पर कोण हो, ठीक है ना। इस पर देखो कोण नहीं है तो ये नहीं खींचना है, इस पर कोण है ना तो ये वाला रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। इसका क्या नाम है? QR, ठीक है। कितना है ये? 8 सेंटीमीटर। अब देखो Q पर आपके 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण आप प्रकार की सहायता से बनाओगे। कैसे बनाओगे? आपको प्रकार जितना आप चाहो उतना इसको खोलना और जो प्रकार की नोक है उसको Q पर रखना है, Q पर, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार से एक चाप लगाना है, लगा दिया। अब यही माप रखकर प्रकार की जो नोक है उसको यहाँ रखना है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ रखकर इधर चाप लगाना है, एक लगा दिया। फिर एक बार और इस प्रकार की नोक को जहाँ पर आपने चाप लगाया यहाँ रखना है और इधर आगे एक और चाप लगाना है, लगा दिया, ठीक है। अब ये जो प्रकार है इसकी नोक को वापस यहाँ रखना है और यहाँ से ऊपर एक चाप काटना है, ऐसे काट दिया। अब प्रकार की नोक को यहाँ रखना है और यहाँ से इस चाप को ऐसे काटना है। जहाँ पर ये दोनों चाप कटे उसको इस Q बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, तो आपके यहाँ कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया, तो ये यहाँ पर बन गया आपके 90 डिग्री का कोण। जो फालतू चाप है जो थोड़ा बड़े हो रहे हैं उन्हें हम रबड़ की सहायता से मिटा लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बन गया 90 डिग्री, यहाँ बन गया आपके 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो ये वाली जो लाइन है इसी लाइन पर एक बिंदु आएगा इसमें P, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो P है वो R से कितना दूर है? 10। कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 10 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। प्रकार में 10 सेंटीमीटर का चाप हमें भरना है। ये मैंने 10 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ रखूँगा? R पर। ये रख दिया मैंने R पर। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन जा रही है आपके, इस लाइन पर हम 10 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो देखो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। जहाँ पर ये चाप कटेगा उस जगह पर आपका कौन सा बिंदु आ जाएगा? P आ जाएगा, ठीक है।
और जो ये ऊपर फालतू की लाइन है, इस लाइन को हम रबड़ की सहायता से मिटा लेंगे। ठीक है, अब इस P को क्या करना है, R से मिलाना है। तो इस P को हम R से मिला देंगे। मिला दीजिए, ये आपने इसको R से मिला दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपके त्रिभुज P Q R, जिसका कोण Q 90 डिग्री है, QR 8 सेंटीमीटर है और PR 10 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपको इस समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। अब आपको रचना करने के बाद रचना के पद भी लिखने हैं। रचना के पद मतलब आपने इसमें क्या क्या किया, कैसे बनाया, ये वो अपनी भाषा में लिखना है। तो बताओ बेटा, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने एक कच्चा चित्र बनाया। तो सबसे पहले यही बात लिखो आप, सर्वप्रथम क्या किया, त्रिभुज पी क्यू आर का कच्चा चित्र बनाया। कच्चा चित्र बना लिया। फिर नंबर 2 पे क्या किया था, ये वाली रेखा खींची थी, ये रेखाखंड खींचा था। क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरे नंबर पे क्या किया, पैमाने की सहायता से क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। अब नंबर 3 पे बताओ, तीसरे नंबर पे क्या किया, C को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। ये किया ना हमने, Q को केंद्र मानकर। ठीक है बेटा, तीसरे नंबर पे Q को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, नंबर 4 पे क्या किया, Q से 10 सेंटीमीटर का चाप, ये जो लंब रेखा है इस पर लगाया। क्या लिखेंगे, कहां से, R से बिंदु R से 10 सेंटीमीटर का चाप लंब रेखा, ये जो ना 90 डिग्री कोण है ना, इसका मतलब ये लंब रेखा है। ठीक है, लंब रेखा पर लगाया। ठीक है, जहां क्या मिला, P बिंदु प्राप्त हुआ। जहां P बिंदु प्राप्त हुआ, हो गया P बिंदु प्राप्त। नंबर 5 पे क्या किया, P को R से मिलाया। P को R से मिलाया और P को R से मिलाते क्या हो गया, आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हुआ या की रचना हुई, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपको रचना के पद अपनी भाषा में जो आपने किया वो लिखना है। ठीक है, उतारो, आगे समझ में। सवाल नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बनाया। अब देखो, त्रिभुज का नाम नहीं दे रखा है तो अपनी हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ A, B और C नाम दे दिया। अब इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण है आपके 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब 90 डिग्री का एक कोण हो, वही समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखो, जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा है, कर्ण का मतलब 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसे कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। और एक पाद का मतलब या तो ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। तो ये ले लेते हैं हम, ये 4 सेंटीमीटर है।
अब इसकी रचना करनी है। जैसा सवाल नंबर 1 था सेम वैसा ही हो गया ना। तो रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो पैमाना लेंगे और ये BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींच लिया। नाम क्या है? BC 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? B पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो ये हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। अगर आपसे प्रकार से नहीं बनता है तो आप चांदे से भी बना सकते हो। प्रकार से बनाओगे थोड़ा अच्छा रहेगा। तो कैसे बनाएंगे? आप जितना चाहो उतना इसको खोल सकते हो और उसको B पर रखेंगे। B पर रखकर यहाँ आप इस प्रकार से एक चाप लगाओगे। ठीक है। अब ये जो प्रकार की नोक है इसको आप यहाँ रखोगे। ठीक है। यहाँ रखकर एक चाप काटोगे। ठीक है। फिर प्रकार की नोक को इस चाप पर रखेंगे और फिर एक चाप आगे काट लेंगे। ऐसे काट लिया। ठीक है। फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे इस चाप पर और इधर ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे। फिर प्रकार की नोक को इस चाप पर रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। जहाँ पर ये दोनों चाप कटेंगे उस लाइन वहाँ से होती हुई एक लाइन B तक हम पैमाने की सहायता से खींचेंगे। तो देखो जहाँ पर ये दोनों चाप कटे ना वहाँ से गुजरती हुई एक लाइन हम खींच देंगे। ये हमने खींच दी। तो बताओ यहाँ पर बन के आपके 90 डिग्री का कोण। जो एक्स्ट्रा चाप है उसको आप रबड़ की सहायता से मिटा दो ताकि चित्र थोड़ा आपका अच्छा लगे। ठीक है। तो ये बना दिया हमने 90 डिग्री का कोण। अब देखो इसी लाइन पर इसी भुजा पर आपका A बिंदु आएगा। अब देखो A C से कितनी दूरी पर है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हम क्या करेंगे? प्रकार में 6 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। तो ये मैंने प्रकार ले लिया और यहाँ पर दिया मैंने 6 सेंटीमीटर का चाप। ठीक है। इसको हम रखेंगे C बिंदु पर यहाँ और इधर एक चाप लगाएंगे। ठीक है। जहाँ पर ये चाप कटेगा वहाँ पर आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हो जाएगा? A बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। A जो ऊपर जा रही है लाइन उसको मिटा दो और जो एक्स्ट्रा चाप है उसको भी आप मिटा दो। अब A को आप क्या करोगे? C से मिलाओगे क्योंकि देखो A को C से मिलाना है ना। तो A को आप C से मिला दो। तो ये हमने A को क्या किया? C से मिला दिया। तो आपका त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो जाता है जिसकी BC भुजा 4 सेंटीमीटर, B वाला कोण 90 डिग्री और AC जो कर्ण है वो आपके 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आपको इसमें रचना के पद लिखने हैं। रचना के पद ये आपको लिखने हैं जैसा मैंने सवाल नंबर 1 में किया था सेम वैसे ही। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का एक कच्चा चित्र बना लिया। 2 नंबर पे क्या किया? BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड पैमाने की सहायता से खींचा। नंबर 3 पे क्या किया? B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है। अब C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लंब रेखा पर काटा जहां A बिंदु प्राप्त हुआ। अब A को C से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तो ये रचना के पद आपको लिखने हैं। आगे समझ में उतारो। सवाल नंबर 3, एक समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जहां M कोण ACB बराबर 90 डिग्री है और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ समद्वि बाहु का मतलब तो होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो और समकोण का मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? कच्चा चित्र बनाएंगे। तो आप ये समकोण त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बनाइए। बना लिया। इसमें ये वाला कोण 90 है। तो देखो यहाँ 90 कौन सा है? M कोण ACB मतलब जो बीच में है C वाला कितना है? 90। ये 90 है ना। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? C आएगा।
अब यहाँ ए ले लो और यहाँ बी ले लो, तो ए बी सी नाम आपको सही से देखना है ताकि गलती नहीं हो, ताकि रचना करने में। देखो ए सी भी का है ना बेटा, तो सी बीच में है ना, मतलब सी वाला 90 है, तो 90 ये था तो यहाँ सी आएगा। अब ए यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी मतलब ये वाली जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। अब देखो ये तो समकोण है, लेकिन साथ ही साथ ये समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अब इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने एक भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण कभी भी इन दोनों भुजाओं के बराबर नहीं होता, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ये दोनों भुजाएं तो बराबर हो सकती है, ये भुजा कभी भी बराबर नहीं होगी। तो बताओ ये कितनी है, ये 6 है, तो ये भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये और ये बराबर हैं क्योंकि ये एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों बराबर हैं, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब इसी कच्चे चित्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, ये बी सी ले लेते हैं, कितनी, 6 सेंटीमीटर सी बी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया जिसका नाम है सी बी, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये किसकी सहायता से बनेगा, ये प्रकार की सहायता से बनाओगे आप। ठीक है, प्रकार को आप अपनी इच्छानुसार खोलना है और सी पर रख के आपको एक चाप लगाना है ऐसे। ठीक है, ये लगा दिया चाप। अब प्रकार की नोक को यहाँ रखना है और यहाँ से एक चाप लगाना है, लगा दिया। फिर इस प्रकार की नोक को इस चाप पे रखना है और एक चाप और ऊपर लगाना है, लगा दिए। अब प्रकार की नोक को वापस यहीं रख दो और ऊपर एक चाप लगा दो। फिर प्रकार की नोक को इस दूसरे चाप पर रखो और यहाँ काट दो। जहाँ पर ये दोनों चाप कटे, यहाँ से निकलती हुई एक रेखा सी बिंदु से मिला दीजिए। ठीक है, ये मैं मिला देता हूँ। ठीक है ना, ये हमने मिला दी, मिल गया। ठीक है, तो ये बन गया आपके 90 डिग्री का कोण। ठीक है, फालतू के जो चाप है उन्हें रबड़ से मिटा दो आप, एक्स्ट्रा जो निकल रहे हैं, ताकि चित्र अपना अच्छा लगे। ठीक है, हो गया। अब देखो जो ए बिंदु है वो इसी लाइन पे आएगा और सी से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार में 6 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ये ले लिया मैंने, प्रकार भर लिया 6 सेंटीमीटर का चाप और इसको रखेंगे सी पर। ठीक है, और इधर एक चाप लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने चाप लगाया वहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा, ए आ जाएगा। और जो ये ऊपर लाइन निकल रही है एक्स्ट्रा, इसको भी रबड़ की सहायता से मिटा देंगे। अब ए को क्या करेंगे, बी से मिलाएंगे। तो मिला दीजिए, ए को बी से मिला दीजिए। ये हमने ए को क्या किया, बी से मिला दिया। तो ये आपका त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार हो गया, जिसका सी कोण 90 डिग्री, सी बी 6 सेंटीमीटर और ए सी बी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें आपको रचना के पद भी लिखने हैं। तो रचना के पद आप लिखोगे, सर्वप्रथम त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी का एक कच्चा चित्र बनाया। फिर क्या किया, सी बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, सी पर 90 डिग्री का कोण बनाया और सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लंब रेखा पर लगाया। जहां पर ए बिंदु प्राप्त हुआ, ए को बी से मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। प्रश्नावली 10 भी आपके समाप्त होती है। जल्द ही हम प्रश्नावली 11 शुरू करेंगे। आपको ये समझ में आ रहे हो अच्छे से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में
इनको YouTube पे अपलोड करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इस मेहनत का लाभ मुझे भी मिले और आपको भी मिले, इसलिए आप अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़े, तो मैं आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूं। थैंक यू। उतारिए।